Assalamu alaikum students. For images and impressions, this is our third lecture and poem number 2, Fog by Carl Sandburg, and we are going to critically analyze the poem Fog. Fog by Carl Sandburg. Let's start with the text. Fog. जी बिफ़ोर वी स्टार्ट विद द पोएम, तो इसमें आप पहले ये इमेज देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि एक सिटी हार्बर है। हार्बर कहा जाता है जी ऐसी जगह को जिसको आप उर्दू में बंदरगाह भी कह सकते हैं। एक पोर्ट होता है जहाँ पर आपके शिप्स वगैरह जो हैं वो भी खड़े होते हैं। तो ये उसी तरह का एक इमेज लिया गया है और यहाँ पर आपको फॉग नज़र आ रही है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हैं और आपको हर चीज़ जो है वो मिस्टीरियस और मिस्टी नज़र आ रही है। सो ये एक इमेज है जिसको जहन में रखकर हम ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम समझेंगे कि पोइट जो है उसके सामने ये सीन है और उसने ये पोएम लिखी है। बट यहाँ पर यह है कि उसने हमें सीन डिस्क्राइब नहीं किया, बल्कि उस सीन में एक एंटिटी, एक जो ऑब्जेक्ट है उसका हमें मूवमेंट इसमें हमें उसने प्रेजेंट की है और वो ऑब्जेक्ट है फॉग। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी on the silent haunches and then moves on. haunches कहते हैं जी, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके जो 4 legged एनिमल्स हैं इनके बैठने का एक तरीका होता है कि एक साइड पर बैठते हैं, जो कंप्लीट साइड भी नहीं होता, इनकी बैक भी उसमें शामिल होती है। और अगर इसको ह्यूमन बींग्स में डिस्क्राइब किया जाए हॉन्चेस को, तो ये थाइस का आप पार्ट कह सकते हैं। तो जब आप एनिमल्स में जाते हैं, आपके 4 legged एनिमल्स की तरफ जाते हैं, तो वो लॉइन और लेग का जो पार्ट है उसको हॉन्चेस कहते हैं, जिसमें आपका थोड़ा सा साइड और थोड़ा सा बैक पार्ट जो है वो एनिमल का आ जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि फॉग को उसने एक कैट के तौर पर प्रेजेंट किया है। और इफ़ वी गो बैक टू आवर फर्स्ट पोएम लायर, तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी पर्सोनिफिकेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दिस पोएम द पोइट पर्सोनिफाइज फॉग। जी क्रिटिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है द पोइट इज़ नॉट डिस्क्राइबिंग द नेचुरल सीनरी, बिल्कुल जैसे कि अभी हमने जो पोएम पढ़ी थी इमेजेस एंड इम्प्रेशंस की फर्स्ट पोएम, तो उसमें हमने देखा था कि पोइट जो है वो एक नेचुरल सीनरी को उसको डिस्क्राइब करता है। बट यहाँ पर वो नेचुरल सीनरी को डिस्क्राइब नहीं करता, बट डिस्कस करता है अराइवल एंड ट्रेवल ऑफ फॉग इन द सिटी, उसकी मूवमेंट पर बात कर रहा है जी। तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ ग्राफिक पिक्चर ऑफ द कमिंग ऑफ द फॉग इन द सिटी, कि ग्राफिकली उसने डिस्क्राइब किया है यूजिंग इमेजेस। उसने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है रीडर के माइंड में कि वो फॉग को बिल्कुल वैसे ही चलते हुए देखता है जैसा कि पोइट हमें दिखाना चाहता है। द फॉग कम्स इनटू द सिटी एज स्टेल्दीली एंड साइलेंटली लाइक अ कैट। कभी अगर आपने बिल्ली को, आप सब लोगों ने देखा होगा एनिमल्स को, और कैट्स को तो मोस्टली लोग ऑब्ज़र्व करते ही रहते हैं। बहुत सारे लोगों के तो घरों में भी कैट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कैट्स जो हैं उनकी मूवमेंट इसी तरह से होती है, स्पेशली जो आपके पेट्स नहीं होते, तो उनकी मूवमेंट इसी तरह से होती है कि वो बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते, कि घर वालों को पता ना चले, मैं चुप करके जाकर दूध पी लूँ या कोई चीज़ उठाकर ले जाऊँ, या आपकी कोई जो, अगर आपने घर में कोई चूज़े रखे हैं, कोई बर्ड्स रखे हैं, तो बिल्ली की जो कोशिश होगी वो यही होगी कि मैं चुप करके आऊँ और उसको उठाकर ले जाऊँ। तो वो एक स्टेल्दीली, यानी कि बिल्कुल चोरी छुपे जो है वो आना, खामोशी के साथ आना। तो यहाँ पर जो फॉग का आना है उसको कंपेयर किया गया है कैट के आने के साथ, कैट की मूवमेंट के साथ, कि ये भी उसी तरह से मूव कर रही है एज स्टेल्दीली एज साइलेंटली लाइक अ कैट। द इमेजेस पोइट कार्ल सैंडबर्ग हैज़ बिल्ट हिज इम्प्रेशन विद द हेल्प ऑफ मेटाफर्स। अब उसने जो इम्प्रेशन है ना जी फॉग की ट्रेवल का, वो उसने बिल्ट अप किया है थ्रू मेटाफर्स। मेटाफर को यूज़ किया। वो मेटाफर क्या है जी?
यूज़ किया है, उसने कंपेयर किया है फॉग को, यानी फॉग को उसने कैट बना दिया है। तो अब हमें ऐसे लगता है कि जैसे फॉग जो है, अगर आप इसको जाते हैं पर्सोनिफिकेशन के अंदर, तो इफ़ यू रिमेंबर, आपने शायद कि वो कार्टून्स देखे हों कि जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, कार्स होती हैं, और कार्स जो होती हैं वो बातें कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। उनमें से किसी को गुस्सा आ रहा होता है, कोई किसी को समझा रही होती है। तो वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स, यानी हेट्रेड का और लव का और फ्रेंडशिप का और एंगर का, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, बातें करना, लड़ाई करना, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उसको दिए जाते हैं। तो वो हम कहेंगे कि पर्सोनिफिकेशन है। तो बिल्कुल यहाँ पर फॉग आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक उस कैट की तरह का उसका एक बॉडी है और वो मूव कर रही है पूरे सिटी में, और आप उसको देख रहे हैं। और ये यहाँ पर जो है कंपैरिजन उसने किया है, अ फॉग विद द कॉन्ट्ररी बीइंग अ कैट। कैट और फॉग का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक नॉन लिविंग है, एक लिविंग है। और जो फॉग है उसका सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन फीचर जो है कैट के साथ, वो क्या है, उसकी मूवमेंट है। और दूसरा, हम जब आगे जाते हैं तो हमें समझ आती है कि वो कैट जो भी कोई होगी, वो यकीनन कोई वाइट कलर की कैट पोइट के जहन में होगी, जिसको देखकर उसको लग रहा होगा कि वाइट कैट की तरह से फॉग आती है और वो पूरे सिटी में फैल जाती है। ये पर्सोनिफाइज गिविंग एट्रीब्यूट्स ऑफ लिविंग बींग्स टू एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो है इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे आपके कुछ टीवी एड्स आते हैं कि जिसमें आपके जो स्पेशली जो आपके डिश वॉश सोप्स होते हैं, तो उसके लिए आता है कि जी जो बर्तन हैं वो आगे आगे भाग रहे हैं और साबुन उनके पीछे पीछे भाग रहा है। तो वो क्योंकि वो उसको जो बर्तन है वो उससे साफ़ नहीं होते हैं, तो बर्तन उससे धुलना नहीं चाहते हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन है कि जो आप एक नॉन लिविंग बीइंग जो है, ना तो वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, ना वो अपनी मर्ज़ी से उठकर इधर उधर जा सकता है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग बीइंग्स की, जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को दे दी जाती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो अब ये देखिए कि पर्सोनिफिकेशन जो है इसमें यूज़ किया गया है, फॉग को पर्सोनिफाई किया गया है, जस्ट टू टेल अस दैट फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह खामोशी से आई है, सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस, और जैसे बिल्ली बैठती है अपनी बैक पर और अपनी साइड पर, बिल्कुल उस तरह से वो बैठती है। एंड लुक्स ओवर द हार्बर इन द सिटी, और जैसे बिल्ली जायज़ा लेती है, बिल्कुल उसी तरह से वो पूरे सिटी और हार्बर, वो असल में जिस एरिया में इस वक्त मौजूद है वो हार्बर है। सबसे पहले आपके ओपन एरिया से जो है वो स्टार्ट होती है फॉग। और अगर इसको साइंटिफिकली देखा जाए तो जो आपका जहाँ पर पानी होता है और जब उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस आना शुरू होता है, तो फिर फॉग जो है वो बननी शुरू होती है। तो वहाँ से फॉग जो है वो आना शुरू हुई है, और पहले बैठकर वो इधर उधर देखती है और उसके बाद फिर क्या करती है, इट मूव्स ऑन मेकिंग द एटमॉस्फेयर फॉगी एंड मिस्टीरियस। तो वो जनाब फिर उसके बाद तो वो पूरे शहर में फैल जाती है, ट्रैवल करना शुरू कर देती है, और पूरा एटमॉस्फेयर फॉगी और मिस्टीरियस बन जाता है, जैसा कि आप अपने इमेज में देख सकते हैं कि फॉगी और मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बन गया है जी। फॉग मूव स्लोली साइलेंटली एंड सीक्रेटली लाइक अ कैट, और ये पर्सोनिफिकेशन है जी। द सडन अराइवल ऑफ द फॉग इन द सिटी, हमारी पोइम जो है वो अगर पूछा जाए किस चीज़ के बारे में है, तो इट्स सडन अराइवल ऑफ द फॉग इन द सिटी, एंड इट क्रिएट्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ अ रीडर। कि जिस तरह से वो फॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, एक नेचुरल फिनोमिनन ऑफ फॉग को डिस्क्राइब कर रहा है थ्रू द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल, तो ये एक क्रिएट करता है एक इम्प्रेशन, एक लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द रीडर, कि वो उसकी ब्यूटी से निकल नहीं पाते हैं, और वो जो भी बात करना चाहता है, जो फीलिंग होती है, उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है पोइट रीडर। यूज़ ऑफ इफेक्टिव इमेजरी है जी। वो इमेजरी किस तरह से, फॉग कम्स, कैट फीट, सिटिंग, लुक, साइलेंट हॉन्चेस, मूव्स ऑन, ये कुछ इमेजेस यूज़ किए हुए हैं जिनके थ्रू, ये वर्ड्स ऐसे हैं कि जिसके थ्रू एक रीडर जो है वो इमेजिन करता है। समटाइम्स वो देख रहा है, समटाइम्स वो फील कर रहा है, समटाइम्स वो सुन रहा है। द टाइटल इज सिम्बॉलिक, द सडन अपीयरेंस एंड मिस्टीरियस ट्रैवल ऑफ फॉग आर सिम्बॉलिक। ये सिम्बॉलिक हैं जी। मेटाफोरिकल, क्योंकि मेटाफोरिकली उसको यूज़ किया गया है, कन्वे किया गया है फॉग का आइडिया। कमिंग ऑफ फॉग लाइक अ थीफ जस्ट लाइक द कैट,
The poet has given an impression of the coming of the fog by comparing it to the coming of the white cat. ये एक उसने impression दिया है इस poem में जी. This is all about your poem, but before we end the lecture, आप सोच रहे होंगे कि इसके क्वेश्चंस तो नॉर्मली आपकी ये जो 3 पोइम्स हैं इसके क्वेश्चंस नहीं आया करते, बल्कि इसके लिए आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ जाया करता है मोस्टली. तो इसका उस तरह से क्वेश्चन नहीं आता. अगर क्वेश्चन आए तो वो टोटल आपसे पूछ लिया जाता है इसकी सिमिलीज, मेटाफर्स, इमेजेस की एग्जांपल्स देके, इमेजरी की एग्जांपल्स देके, तो क्रिटिकल एनालिसिस आपने पोइम का लिखना होता है अगर आ जाए तो. सो क्रिटिकल एनालिसिस ही सिर्फ पोइम का करना है जी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.